जाके रोटी बना ले, पिताजी आते ही होंगे। तू बना ले, तेरे का हाथ टूट रहे। जब तक का हुक्म पेलती रहे। मैं हुक्म ना चला रही, मैं सिर्फ रोटी को बोल रही। थोड़ा काम तू कर ले, थोड़ा काम मैं कर लूंगी। जब तुझसे कह दी मेरे बस की ना है तो काय को जीभ चला रही। मैं जीभ ना चला रही, अगर एक रैप्टा मार दिया ना तो यहीं मरी पावेगी। ले मार के दिखा तू, तेरे हाथ ना तोड़ दे मैं नाम भी सुमन्नी। तेरी इतनी हिम्मत, तू काम नहीं करती है, काम चोर कहीं की। चल यहाँ से, चल दौड़ यहाँ से, तू चल यहाँ से, ना करती ले क्यों तुमने वो काम करते नहीं तुम? इसे समझा ले तू, इसे समझा ले, बहुत बोलने लगी है। हाँ काम तो करती ना। अरे तुम्हारे शर्म लिहाज ना है, अगले घर जाओगी वहाँ भी लड़ोगी। माँ एक बात बता, मैं तो खाट पे बैठी, इसने आके मेरे रैपट क्यों मारा? माँ रैप्टा ना मारती तो क्या करती? मैं इससे नू कह रही पिताजी आने वाले, रोटी बना ले, तो नू कह रही खुद बना ले, तेरे क्या हाथ टूट रहे? अरे इसमें लड़ने की क्या बात है, तू ही बना लेती। अरे माँ इसका ना टाइम खराब आ रहा है, या मेरे हाथों से छिती बैठी, इसे देख लूं पहला। आज तू देख मुझे, तू देख। ए भगवान, तुम कैसी बहन हो? तुम्हारा ब्याह एक घर में कर दे तुम तो लड़ के मर जाओगी। माँ इस चुड़ैल से मेरा अलग ब्याह करी हो। ओए चुड़ैल होगी तू, थप्पड़ मारूंगी खींच के। अब भी ना सुधर रही है, छितेगी काय दिन बढ़िया। तू ही चुप हो जा बेटी। ठीक है माँ। दूसरों के घर जाएगी तो पता ना कैसे करेंगी ये दोनों। अजी आ जाओ, रोटी खा लो, बाद में कर लियो काम। तू बैठ, मैं वहीं आ रहा हूँ। लो जी रोटी खा लो। तो चौधरन खेत में रोटी खाने का मजा भी अलग ही है। वो तो तुम बात सही कह रहे जी, और एक बात बताओ। एक क्यों, तू दो पूछ। अजी दोनों बालक जवान हो रहे, इनके हाथ पेड़े भी कर देते हैं। तू कह तो ठीक रही है, मैं देखूंगा किसी से बात करके, पर ये दोनों है कहाँ? अजी होते कहाँ, घर पड़े होंगे। तू एक काम करिए, सुनील को भेज दिए, खेत में पानी कर लेगा, और मैं रामपाल के यहाँ जाऊँ, उसका लगन आ रहा। ठीक है जी। सुनील, अरे कहाँ गया? अरे माँ, सुनील कहाँ गया? अरे कहाँ था आया तू, और क्यों चिल्ला रहा? अरे मैं तो घेर मत आया, पर वो सुनील कहाँ है? अरे वो तो खेत पे गया पानी चलान। खेत में जा रहा? लगता तो नहीं वो इतना शरीफ है। अरे तू कहाँ चला? अरे सुनील के पास जाऊं खेत में? अरे तू खेत में केक रखा जाकर, ऐसा कर तू घेर में चला जा और डांगरू को जाकर घास कर ले। अरे ठीक है, मैं भी आ रहा। अरे सुन तो सही, अगर तू खेत में जा रहा है तो उसकी चाय पानी लेता जाइए। सुनील, ओ सुनील, अरे कहाँ है? अच्छा तू यहाँ घंटे काट रहा, और मैं तुझे घंटे से पागल कुत्ते की ढाल ढूंढ रहा। अरे तुझे क्या बता रही है, तेरे पीछे के सांड पड़ गया। अरे सांड ना, मेरा अमरूद खाने को मन कर रहा, मैंने सोची तुझे भी साथ लेके चलूं। हाँ यह तो बहुत अच्छी बात है भाई। अरे मुझे जल्दी बता, तुझे काम के मेरते? अरे एक छोटा सा काम है बस। ये काम है बता। अरे बता रहा हूँ, 2 मिनट थम तो सही। अरे इतना टाइम ना में धोरे, जल्दी बता क्या काम है, मुझे गंडे भी काटने हैं। अरे बता रहा हूँ, हमारे साथ के जितने भी लोंडे हैं ना, सबके घर में मोटरसाइकिल है, और हमारे एक साइकिल है, कुछ जुगाड़ कर। अरे मैं क्या जुगाड़ करूँ, अगर बाबा ने कह दी ना उल्टा टांग देगा, उसके जीते 10 रुपया तो लिखते ना। अगर मोटरसाइकिल को कह दी ना तो मर और जाएगा बुढ़ा। अरे तो छोटा है, तेरी बात मान लेंगे सब। ठीक है, जब आज शाम की रोटी खाओगे ना तो मैं बाबा तेरे पिताजी से मैं बात कर लूंगा। अब तू एक काम कर, ले गांडे काट, और मैं 12 बंद करके आ रहा हूँ। ठीक है तब। बेटा राजवीर। हाँ जी। के बात आज घनी थकावट माय निका के ना ठीक हो पिताजी? अरे काहे का ठीक है, मुझे सब पता। केला ही मजा रहा वहाँ खेत में, उन्हें 2 संडों को नहीं लगाता वहाँ। वे गेहूं जो कोर दिवा यारे, यू खात ले आके गिर रखा है, इसे भी करवा दे कल को खेत में। तड़के गिरवा देंगे पिताजी। पापा राम राम। राम 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 राम। अरे सवेरे ताज दर्शन अब दिए तन्ना, सावत दिन कहाँ रहा तू?
बाबा तुम यूं ना कहो, तू काम ना करता। आज मैं पूरे दिन खेत में पानी चला रहा। और बाबा तुम एक काम करो, लाओ थाने में पैर दबा दूं। पैर दबा दूं? अरे लाला तू मुझे यूं बता दे, तू ठीक ठाक तो है, तेरी तबीयत ठीक भी है? तबीयत में क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है मेरी। मैंने सोचा आज बाबा के थोड़े पैर ही दबा दूं। अरे बेटा पैर वैर तो दबते रहेंगे, तू मुझे यूं बता दे, तुझे मेरे तक कोई काम है के? मुझे क्या काम होता थारे से? तुम यूं कहो ना, कभी काम ना करता। मैं तो इस मारे कह रहा हूँ थारे पैर दबा दूं। ना ना यूं बात ना है, मैं तेरी चालबाजी सब समझूं, कुछ ना कुछ मतलब है तुझे आज मेरे तक। बता दे बता दे। बाबा कुछ मतलब ना, जब मैं कह रहा हूँ मेरा जी कर रहा है आज थारी सेवा करने को। मेरा जा तू रोटी टुकड़ा खा ले, पैर वैर दाबने को रहने दे। बाबा मैं रोटी खा के आया हूँ, मेरा मन कर रहा है थारे पैर दाबने को। तुम दिखाओ तो सही। मुझे ऐसा लग रहा है जरूर तू कुछ ना कुछ मेरे तक छुपा रहा लाला। बता दे, जो कहना चाहे कह दे। कहने तक कि तुम कर रहे हो कुछ, मैं कुछ ना कहना चाह रहा। लाओ दूसरा भी दो तुम। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बढ़िया हो रहा, पर पहली बार हो रहा, रोज करेगा। बड़ी रोज के तू काम कर रहा बुड्ढे। के बड़बड़ कर रहा तू, मुझे बता भी दे। मैं कुछ ना करता, मैं नहीं करूँ बाबा। रोज पैर दबाया करूँ थारे अब। ज्यादा तू लाला एक काम कर, अब जा आराम कर अपना लोट। अरे सुनील जा, एक गिलास पानी ले आ। पानी? हाँ पानी। कैसे तेरा घेट सा सूख गा? तू तो यूं कहवा था मैं काम करूं। पानी तो मैं ले आऊं। बाबा मैं यूं कह रहा है, एक मोटरसाइकिल ले देते। सब यूं कह रहे हैं बाबू के पोते पैदल घूमे हैं। ओफो, मैं यूं तो इतनी देर तक सोच रहा हूँ, आज यूं इतना मीठा मीठा बोल कर मेरे पाँव क्यों दबा रहा। जा चला जा, यदि बैठाऊं तुझे रेल में अभी। बुढ़ा कदम मरेगा, इतने पैसे उधर के छाती पे ले जाएगा के। रे के बैठ बैठ कर रहा? के बैठ बैठ करता? मैं जा रहा हूँ, मैं मत दुआओ। देखा राजवीर, मोटरसाइकिल का भूत सिर पर तो उतर नहीं रहा अभी। हाँ जी। अरे क्या हुआ? बड़ी कुछ बात सी? अरे बुढ़ा बन अंधेरा बात यूं इतना मरे ना आना, इतना हमारे घर में कुछ नहीं आवे। बताओ जी, इतना पैसा होता हुआ हम पैदल घूम रहे, ये छाती पे धर के ले जाएगा के? अरे नाच गए, क्यों बड़बड़ कर रहा? अच्छा बड़बड़ बता रही है। अरे माँ, तू ही कहते पिताजी को एक मोटरसाइकिल दुआ देंगे। अरे बेटा मेरी कौन सुन रहा, तुम ही कह लो दोनों जाकर। कह तो हम देंगे, अगर हम ले आए फिर मार तो मत किए कुछ भी। अरे मैं ना कहने की बेटा, कुछ भी घर में चीज आ जाएगी मैं भी बैठ के घूम लूंगी। बता रहा हूँ, मैंने भी कल एक भैंस ना बेची ना, तो मेरा भी नाम सुनील ना है। मैं भी खवाऊंगा तुम पर भैंस। साले लौट जाओ आराम से। अरे मुझे तो बता दो किसी आई बाइक, हम भी बैठ के घूम लेंगे। पिताजी ईद की भराई होगी, पर पहले बरा साफ कराना पड़ेगा। अरे बेटा ये बात तो तू ठीक कह रहा, पर तू एक काम कर ले, अपने दोनों लोंडाओं को लगा दे, सुसरे कुछ तो खुदाई करेंगे। पिताजी ये ना मारा फावड़ा, इन्हें तो मोटरसाइकिल चाहिए। तेरा पैसे पेट पर न लगते, जब ये कमावेंगे मोटरसाइकिल भी आ जाएगी। उन्हें तो बापू के हाथ में फावड़ा पटबीज न लगे, पता तो जब लगेगी जब खुद कमा के खरीद देंगे। अरे दोनों खागड़ हो रहे, ये तो कमावेंगे और बचे पड़े रहेंगे। तू एक काम कर, इन दोनों का ब्याह सगाई का जुगाड़ कर। कहाँ तक करा दूं बापू, ना तो कुछ कमाते ना धमाते, भला इनकी कौन बनेगी बन्नो। जब इनका काले सिरवाड़ी आ जाएगी ना, दिन में तो दिन में, ये रात को भी कमाओगे। जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। जसवंत बैठ। और रिश्तेदार ठीक हो? अरे अब कहते घने दिन में दर्शन दिए, कहाँ रह लगे? बस मौसा जी, काम वाम में फुर्सत ही ना मिलती। क्यों भाई, कहीं मील वील लगा लिया के? अरे मौसा जी क्यों हमारी मजाक ले रहे? अरे बेटी बिमला, लाली तेरा भैया जसवंत आया, इसके लिए कुछ चाय पानी बना ले। और भाई जसवंत, घर परिवार में सब ठीक तो है? बस सब ठीक ठाक है मौसा जी। चलो भाई ठीक ही चाहिए। बेटा राजवीर, जा देखिए चाय पानी तैयार होगी के? ठीक है पिताजी, मैं देखता हूँ। भाई जसवंत, ये तो दोनों भांजे भी तेरे सियाने हो रहे, इनके भी कहीं तो हाथ पेड़े करवाने की सोच।
यही तो सोच का आया मुस्सा जी मैं। अरे भाई इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, ये दोनों तो शायद हो रहे, यू काम तो करना ही है। हाँ तो मुस्सा जी ठीक है, एक चौधरी मेरे से 2 लौंडे पूछ रहा था, उसके भी 2 लड़की जुबान हो रही। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे नेक की और पूछ पूछ, इसे जुगाड़ को भिड़वा किसी डाल। चलो जी नाश्ता कर ले। चलो जी, चलो मुस्सा जी, चलो चलो भाजी। हाँ यहाँ तो मोटरसाइकिल खड़ी तो है, मुझे लगा बाबा ने मारने ली है, और तो चाबी भी लग रही है इसमें। एक काम कर, खेत में चल लेके से। चल। अरे यहाँ स्टार्ट ना करे, इससे आगे ले जाएगा, वहाँ स्टार्ट करेंगे, नहीं तो बाबा ने देख ली ना भाई साहब लठ मारेगा वो। हाँ सही कह रहा है तू। कोई ना है? कोई ना, तू चल। चल 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 चल। अच्छा मुस्सा जी अब मैं चलूं? रात रुक जाता, कल को चला जाइए ना, मुझे कुछ जरूरी काम है। जैसी तेरी मर्जी। मुस्सा मेरी मोटरसाइकिल कहाँ गई? लेके कौन जाएगा, वही दोनों नालायक लेके होंगे। अरे थोड़ी सी देर और बैठ लो, कहीं घूमने चले गए होंगे, जब वे आ जाएंगे जब चले जाइयो। हाँ भाई इन दोनों ने भी नाक में दम कर रखा, भला रिश्तेदार को भी नहीं बकसते। कोई बात ना, आजकल के बालक करे करे ऐसे, मोटरसाइकिल का लालच सा हो ना थोड़ा। रोक ले, साइड में लगा ले। हेलमेट कहाँ भाई तुम्हारा? कागज कहाँ? हेलमेट तो ना है जी हमारे पे। फिर ना आरसी भी ना है जी, हम तो मम्मा की लाइट आ गए। लाइसेंस है? अजी हमारे पे ना है कुछ भी। अपने घर फोन करो। मैं फोन दिए। दोनों जी तभी बात कर लो लोग भी। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हो जी? अच्छा जी, अच्छा, नमस्ते दरोगा जी। हाँ जी, मैं वहीं आ रहा हूँ जी अभी। अरे राजवीर, यू किसका फोन था? पिताजी, मोटरसाइकिल पुलिस वालों ने पकड़ ली, पुलिस वालों का फोन था। कहाँ पकड़ ली? गांव के बाहर मेन रोड पे। अरे तो जाओ फिर, देख कौन। चलो जी। चलो, उसके तो कागज भी पूरे ना थे। ये बालक भी अड़ियाई हो रहे हमारे तो। हमारा बुढ़ा है ना ये, जो हमें कुछ नहीं लेने देने का। बता यार, हम दूसरों की मांगते फिर हो जहाँ काम ऐसे बताते हैं जैसे हम ही दिख रहे हैं इसे। हाँ तो ये कर लिए ना बात, वो बुढ़ा सामने बैठा है, निकल ले आराम से। अरे सुनियो, जल्दी आ लिए तुम, क्या क्या खोद का है? वो क्या बाबा, मैं तेरे लिए पानी लाऊं। अरे अबे अबे क्या कर रहा? हराम में न्यू बता दे ये कितनी खोद का है। अब बाबा के बताऊं तुझे, एक तो हम थोड़ी खोद का है, मेरा दर्द सा बन गया। भाई मुझे तो ऐसा लगा है तुमने खेत में फावड़ा चलाया ही ना। ना बाबा, ऐसी बात ना, जब हम खोदते खोदते पसीनों में तर हो गए ना, तब छोड़ गए। और बाबा तुझे एक बात बताऊं, जो तुम्हारे यहाँ मोटरसाइकिल ले देना तो हम सारी खोद दें, सारा टाइम तुम्हारा आने जाने में लग जा। तेरा साइकिल तय काम काट लो, कभी बताऊं हेलीकॉप्टर पे भी। मोटरसाइकिल फ्री में ना आती बेटा, जितने की मोटरसाइकिल आवे है ना, घर का साल भर का खर्चा चले। बाबा जब मोटरसाइकिल होगी तो काम भी ज्यादा होगा, खेत में जल्दी पहुंच जाया करेंगे, और जब खेत में जल्दी पहुंचेंगे तो आमदनी भी ज्यादा होगी। अरे बेटा, मैंने तारे दोनों के ब्याह की बात चला रखी, देव उठे पे थारा ब्याह भी हो जाएगा और दहेज में मोटरसाइकिल भी आ जाएगी। अरे बाबा, कद मरे ससु और कद आवे हसू। अरे तुम्हें दोनों को मोटरसाइकिल आज ही चाहिए, चुपके होकर खेत में जाकर काम कर लो। बाबा खोद तो आया एक है, और कुछ कल खोद देंगे। अब तू एक काम कर बेटा, मुझे साइकिल पर बैठा कर खेत में ले चल, और मुझे दिखाओ तुम
तुमने कितना ही खुद था। जा साइकिल लटा के ला रहा हूँ साइकिल। रे लाया ना के साइकिल ले आया। आ तो जाओ था मैं। चल भाई आ लिया। आज देखो तुमने कितनी कमेर कर रखी है वहाँ। आ जाओ बैठ जाओ। ठीक से बैठो कभी गिर जाओ। चल सोना ना बोलता बुढ़ा ही हो। सही चला ले गेर मत दिए कहीं। कैसा करेगा गेरेगा के ना गेर ना रहा मेरे पे चलना रही है। अरे 8 गोड़ ना तोड़ दिए तू। अजी मारे गाँव राम जादे तोड़ दी मेरी हड्डी पसली। दिखा दिया मुझे खेत। यूं कमेर करो तब वहां जाके। आए बाबा ईट आ गई इसके आगे। ईट आ गई। क्यों तुझे दिखे ना था? तू सोच के रहा था। बाबा मैं यूं सोच रहा है अगर आज मोटरसाइकिल होती तो मैं तुम्हें बैठा के फूट देना से उठ जाता। और इतने में ईट आ गई इसके आगे। चल साइकिल था और उल्टा घर को चल। देख लिया वरना तेरे खेत के आर। दूसरे हिल्ला कुछ करते नहीं दही और तोड़ दी। तो मैंने जान के घेर दी। चलो चल रोके रोके रोके। अब क्या हुआ? अरे बहुत तक एक काम कर पैदल पैदल चलेंगे कभी फिर दही तोड़ते मेरी कहीं। हाँ मैंने तो जान के तोड़ दी। क्या दिक्कत हो रही है? सुनील हाँ चालू कैसा लंगड़े लंगड़े चल रहे? अरे कैसे के चलता राम जादे ना साइकिल पता घेर दिया खेत देखने जाऊं था। मरा तू ना तंगड़ा रहा है। आजकल के लमडेदारों पे साइकिल चले है के बाबा तुम भी एक मोटरसाइकिल ले ही लो। बाबा मंगलू सही कह रहा है एक मोटरसाइकिल ले ही लो। अरे इसकी सही और गलत बनने सारी सुन ली पर जो आज मेरे पे मोटरसाइकिल होती ना मेरा राम नाम सत आज ही हो लिया था। अब्बा तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम यूं तो बताओ थारे बिना हमारा है ही के हमारा तो घर भी खाली हो जाएगा। अरे हरामियो तुम दोनों तो यूं सोच रहे इस बुढ़े का कद रोक कटे और कद मोटरसाइकिल आवे। अरे मंगलू तू एक काम कर बाबा को हमारे घर लो छोड़ दे मोटरसाइकिल में बैठा के। ओ बाबा बैठो। पहला बोर्ड तो ले जब तो बैठूंगा। जाओ बैठ जाओ तुम इस पे। तू तो ना गिरा मुझे रास्ते में कहीं। साइकिल ना गिरता तो करता के ये बुड्ढा खेत में जाता। खेत में हमने फावड़े मार रखे। ये दिया सही रहा आगे ना कहने का चल मुझे लेके। अरे तू नीचे क्या कर रहा? नीचे क्या कर रहा? अब तो तन्ने तोड़ दिया मैं। अरे तू टूट गया। मैंने रात सपने में मोटरसाइकिल चला रहे हैं मामा के यहाँ जा रहे हैं और मेरे हाथ में फोन हो रहा। अरे तेने अपने सपने में मोटरसाइकिल तो चला ली मारे तो सपने में सुसरी वाह भी ना आई। ना भाई ऐसी बात ना जो चीज होगी दोनों हमारे बराबर होगी नहीं तो मैं भी टाल करूंगा। अरे कोई बात ना हमारा दोनों भाइयों का प्यार बना रही हो चीज तो हम फिर ले लेंगे। अरे अनिल मुझे इरफान यूं कह रहा है कि तू 100 रुपए का एक नंबर लगा दिए
अगर थारा नंबर निकल गया ना तो तुझे 100 रुपए के 50,000 मिलेंगे। अरे तो फिर 100 रुपए भी तो चाह। अरे इतने तो माँ पापा जाएंगे 100 रुपया। और एक काम कर, 100 रुपए तो तू ले ले और 100 रुपए ले लूंगा मैं, और दोनों लगाऊंगे, लाखों रुपए कमाऊंगे। अरे लबाड़ को चाय पी लो। अरे माँ, हमें तू एक बात बता, हमारी गैल के जितने भी लोंडा हैं सब पे मोटरसाइकिल है, फोन है, और हमारे पे तो एक फोन भी ना है। अरे क्या बताऊं बेटा, ये बुढ़ा बड़ा कंजूस है। अरे माँ, तू हमें दोनों को 100 रुपए दे दे, कुछ जुगाड़ करेंगे। अरे बेटा 100 रुपए में क्या आया, 100 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। तो क्या करें, पापा तो यूं कहते हैं मोटरसाइकिल तो ब्याह में मिल जाएगी। चलो, मोटरसाइकिल तो बिहार में मिल जाएगी, फोन भी बिहार में मिल जाएगा के। अरे माँ, तू एक काम कर, हमें नया फोन दुआ दे, जब तक मैं पैदा करें कि हमारा तेरे पे इतना भी हक ना। अरे लाला कुछ नहीं गेतिंगे तो जोड़े, ये है वे पैसे। अरे माँ, तू कितनी बढ़िया है और बहुत अच्छी रही माँ तू। हाँ बेटा, जो मैंने जोड़ा संगोड़ा था वो आज मैंने तो मैं सब कुछ दे दिया। हाँ बेटा तो मोबाइल ले आओ, पर एक बात सुनो मेरी, अपने पापा को ना बता दियो और अपने पिताजी को ना बताइए बिल्कुल भी। अरे माँ तू चिंता मत करे, तू पिताजी की बात कर रही है, हम पिताजी को पता ना लगन दे। अरे ये फोन किसका ले आए? किसका के लाते, हमारा है, लिया है हमने। मैं नहीं पूछ जाता, किसी का उठा के तो न ले आए? थारा यार ना वो मंगलू, उसको पुलिस लेगी उठा के, उसकी मोटरसाइकिल चोरी की थी ना पिताजी, हम तो खरीद कर लाए। रे थारे पे पैसे कहाँ से आ गए? तुमने घर में चोरी करी होगी। ना पिताजी, हमने चोरी ना करी, हमें तो पैसे। अरे तू बताता क्यों ना है, हमने पैसे कमाए हैं। रे तू ले आया कमा के, तू कहीं का जज लग रहा। पिताजी सुनो सही, सुनो सही, देखे सुनना रे, देखे सुनो सही। छोड़ तो लेते पहले। परसों गांव में दौड़ प्रतियोगिता हो रही है ना, उसमें मैंने अपना नाम लिखवा दिया, उसमें मैं फर्स्ट आया, उन्होंने दिया मुझे यूं। अरे अनिल, यो फर्स्ट आया था। हाँ पिताजी, सब में आगे था यूं। रही मोबाइल तेरा सुनील का। पिताजी हम दोनों भाई को किसने बांटा? हम दोनों भैया पूरी जिंदगी एक रहेंगे और हमारी हर चीज एक रहेगी, क्यों रे? हाँ बिल्कुल। रे सुनील, तू तो बहुत समझदार होगा। हाँ पिताजी, तो मैं एक बात और बताऊं, अगली बार फिर के जब दौड़ प्रतियोगिता होगी ना, मैं फिर फर्स्ट आऊंगा। बस हमारी माँ का आशीर्वाद हमारे पे बना रहे हो। इसमें माँ कहाँ से आ गई बीच में? माँ की तो सारी करतूती है। जब माँ ने आशीर्वाद दिया जब ही तो जीत के लाए हम। जो थारे बाबा को पता चलेगा ना तो ऐसा आशीर्वाद देगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। पिताजी, माँ के आशीर्वाद से फोन मिल गया और तुम अपने आशीर्वाद से हमें मोटरसाइकिल दुआ दो। अभी तो मेरे हाथ में कुछ भी ना, जमीन जायदाद सब बाप के नाम पे है। ओहो, पता नहीं बुढ़ा कद मरेगा तो कद मारे मोटरसाइकिल आएगी। इतने ही मरे ना आना, इतना मारे कुछ नहीं आएगा घर में। रे बाबा ने थारे ब्याह की बात कर रखी है, ब्याह में मिल जाएगी मोटरसाइकिल। पिताजी, ब्याह में भी तो पैसे ही मिलेंगे। अरे ब्याह में सामान भी तो मिलेगा। भाई हमारे घर का तो उस बड़ा राग है, बाप कंजूस, बाबा महाकंजूस, हमें तो कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। चल रे। ओ भाई चल, भैंस के आगे बीन बजाए तो कोई फायदा ना, चल। इनके आगे कुछ और बजा लो। कमला, लमडे वालों के आजकल इतने मुंह फट रहे, इतना देज हम कहाँ तक देंगे? भगवान सब भला करेगा। आजा भाई जसवंत, आज कैसा रास्ता भूल गया? अरे भाई आ गया, तहसील गया था, सोचा पड़े यार का पता लेता चलूं। भाई हमारी खबर कौन ले गए? 2 लौंडिया जवान घर में बैठी, हमें रात को नींद कहाँ रही भाई। यार तू कहीं को फिक्र कर रहा रामलाल? कल के अखबार में सरकार ने घोषणा करी कि लड़कियों के ब्याह में 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। भाई जसवंत, कहीं नजर में हो 2 लौंडे तलाश कर दो, दोनों लौंडियों का ब्याह एक जगह कर दूंगा। भाई पढ़ाई लिखाई तो पूरी होगी उनकी। पूनम ने भी बीए कर ली और सुमन ने बीए कर ली। सुमन अब जा सिलाई सीख रही। और तो सुन, मेरे दोरे 2 भांजे हैं, दोनों जवान हो रहे, तेरे दोरे 2 लड़की जवान हो रही, इनका क्यों ना ब्याह करवा दे? जब तेरे भांजे है, मुझे पूछने की तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई रामलाल, देखो खूब अपनी तसल्ली करो, 100 बीघे जमीन है,
और अभी तो उनका बाबा भी जीवा है। पता नहीं ये तीनों कहाँ चले गए। यू राजवीर भी नहीं आया अब लो। अरे राजवीर, वे दोनों आराम में भी पहुंचे खेत लो या नहीं? ना बापू वे ना पहुंचे खेत में। ना पहुंचे? अरे वे तो मुझे यूं कह के गए थे बाबा हम खेत में जा रहे। उनके मामा जसवंत का फोन आ रहा था, वो किसी रिश्ते वाले को लेके आ रहे हैं और आने वाले हैं वे। पता ना भाई वे दोनों हराम खोर कहाँ घूम रहे, उन्हें एक बार ढूंढ के ले आता। राम राम। राम 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 राम। मंगलू तू एक बात तो बता, तन्ने वे दोनों हराम में भी देखे कहीं मारे? हाँ बाबा भी हो रही है, और मैं ये बताना था मैं कहीं काम पे जाना। अरे उन्हें घर भेज दे, उनका मामा उनका रिश्ता करने वाले को लेकर आ रहा। अच्छा बाबा, काम पे तो कल को चले जाएंगे, अगर उन्हें 3 की जरूरत हो ना तो मैं भी आऊँ ना दो के। अरे राजवीर तू भी एक काम कर, इतने तू भी नहा धो के तैयार हो ले और घरों मेहमानों के लिए नाश्ता पानी तैयार करवा दे। ठीक है बापू। मुस्सा जी राम राम। राम राम जी राम राम। राम राम जी। राम जी आओ बैठो। सब। और सुनाओ सब ठीक ठाक? हाँ जी सब ठीक ठाक है, आप भी ठीक हो? हम भी ठीक है। कोई नई ताजी खबर? हमारे चौधरी साहब है, इनका 2 लड़की जवान हो रही, शादी योग, इन्हें 2 लड़कों की जरूरत है। अरे राजवीर, अरे पानी ले आ मेहमानों के लिए। और भांजे तो तेरे भी दोनों जवान हो रहे, ले राम का नाम। हाँ मुस्सा जी, सोच तो मैं भी नहीं रहा था। तो साहब पानी पियो। एक गिलास और ले आता, एक ही ले आया। कोई बात ना। लो जी। हाँ जी बुला लेते उन्हें एक बार, ये चौधरी साहब देख लेते कहाँ है दोनों। ना जी थारे तो देख के बाड़े है, मैं ही देख के क्या करूँगा। ना जी, फिर भी निगाह में काटना ठीक हो। राम राम। अरे कहाँ गए थे तुम दोनों? नाश्ता पानी तैयार होगा हो तो ले जाओ। चौधरी साहब, ये थे दोनों लोंडा, पसंद आए हो तो देख लो। दोनों पसंद है जी। अब तो मैं इसमें कि हाँ ना जवाब दो। ले कहाँ मर के, जल्दी ले आओ चाय पानी। ले आ, रख ले वहां। लो चौधरी साहब, लो मसाई चाय। लो लो तुम तो लो। लो ले लेंगे लो। अरे लो जी लो, नमकीन तो लो। लो चो साहब। रामपाल, तू एक काम कर, दोनों को रुपया दे और अपनी बात पक्की कर। ठीक है भाई। लो चो साहब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे कहाँ रह गए उरे को आइयो एक बार। भैया थारा दोनों का रिश्ता पक्का होगा। अरे ये पकड़ रुपए, अपनी मम्मी को दे दे जाके। ठीक है जी, तो खाली शर्मा ना ठा ले जा। ले जा, अपनी माँ को दे दियो ना। चौधरी साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, शादी मैं एक ही मंडे में करूँगा जी। कोई बात ना जी, हमें मंजूर है। अच्छा मुस्सा जी, किसी ठीक से पंडित पे ब्याह सुझवा के और फोन करके बता दियो और फिर बारात लेकर आ जियो। कोई बात होगी बाकी वो फोन पे हो ही जाएगी। ठीक अब है हम जी, चले। ठीक है। चलो चौधरी साहब। ठीक है जी, राम राम। अच्छा जी, राम राम जी। ठीक है जी, रिश्तेदार। अच्छा जी, राम राम। देवा बाल को कत होगा राजवीर का। अरे देख इसके नीचे नाम लिख रहा है, या मेरे वाली है सुमन और या तेरी है पूनम।
भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, उन्हें नु कहनी पड़ेगी इनके हाथों पे नाम लिखवा दो, कद यहाँ तेरा मेरा जूत बजे। अरे नाम है तो अपने वाले को पहचान लूँ। अरे के पहचान लेगा, तू बताओ। अरे उस दिन मेहमान आ रहे थे, थारी बात पक्की हुई या नहीं? अरे बात तुम्हारी पक्की हुई, पर सहरा तो तन्ने बांध लिया। अरे हमारा थारा किसने बांटा? तो पत्ता मोड़ो या मैं ओढ़ू, बात तो एक ही है। अच्छा रे, तू भी मारे में सज्जी हो रहा, मारे में तो आपस में पहली राड हो रही। अरे राड क्यों हो रही है? अगर तुम राड करोगे तो मेरा क्या होगा? अरे तू रहने दे, पहले हमारा ही हो जान दे, तेरा बाद में देख लेंगे। अरे तू नु बता, हमारी बारात में तो चलेगा? हाँ जम्मा, क्यों ना जम्मा। थारी बारात में जाने के तो खरीदा ये टोपा, के पता कोई मेरे भी माला घेर दे। हाँ बहुत मलूक है तू, पूरे गांव में तेरे जैसा लुंडा ही नाम हरे में। यह बात सही कह रहा, केप तो कोई गेरी दे तेरे। अब तब नु बताओ, थारी बारात कद जागी? मुझे भी तो नए कपड़े सिलवाने, थारी गैली चलूंगा थारी गाड़ी में बैठ के। अरे जिब दे उठ जाएंगे, जिब जाएगी भारी बारात। सही है भैया, थारे देव तो उठे पड़े, हमारे सोए पड़े हैं। मुझे ऐसा लग रहा हमें तो धक्के मार के उठाने पड़ेंगे। हाँ दावत पैंट तो देता ना, दे उठवाने के चक्कर में लग रहा। अरे हमें दावत दे, तेरे भी दे उठ जाएंगे। अच्छा तब नू बताओ, के पियोगे दावत में? अरे पित्ते के, तू हमें किसी बढ़िया सी रेस्टोरेंट में ले चल और वहाँ दावत दे दे। टेंट? यू कौन सा टेंट हो, मैं ना जानता। अरे तू ना जानता तो एक काम कर ले, एक ठंडा ही पिया दे, हम तो उसी में सब्र कर लेंगे। भैया मैं ना पियाऊं ठंडा, ठंडा पी के तो वैसे उठे उठाए देव बैठ जाएंगे हमारे। अरे चल यूं ना पियावे कुछ भी, इसके तो वैसे भी बैठे ही रहेंगे। अरे चल। देव तो मुझे ठाने हैं, चाहे उसका मुझे इंद्रलोक क्यों ना जाना पड़े।
भैया कन्या को बुलाइए। अरे कमला, लौंडिया को लिया। हाँ पंडित जी, थोड़ा सा परे को सरक लो। शंकरन हुए, बैठ जाओ। फेरे संपूर्ण हुए जी, हमारी दक्षिणा दे दो। क्या पैसे दूं पंडित जी? 4100 रुपए दे दो जी। 41 से आराम क्या रे, कुछ घटा ले। तुम्हारे हिसाब से तो 4200 रुपए बैठे हैं जी, मैं तो 4100 रुपए मांग रहा जी। अरे पंडित जी, लड़की तो चल दो है, बंतर तो तरने एक ही बेर बोल लिया, 2100 ही ना होगे। चलो जी, कन्या को अंदर ले जाओ। हाँ जी, रुकवाइए बेटा एक बार। हाँ जी। बैठ बेटा बैठ। बेटा देख, अब होगा तेरा ब्याह भी। अब तू ऐसा आदमी न रहा, अब तू होगा हमारे डाल गृहस्थीदार। बड़ी जिम्मेदारी हो गृहस्थी की। तू एक काम करिए, उसका नहीं तो मिलजुल करेंगे बेटा। अब बेटा घूमना घामना छोड़ दे, खेती क्यारी पे ध्यान दे। वो तो पिताजी मैं दे लूँगा, पर तुम एक काम तो कर दो, बाबा से हमें कुछ पैसा दुआ दो, हम घूम आऊंगे। देख ले बरात भी आगा ना अपने वाली पे। अरे बेटा मैं तेनू कह रहा, घूमना फिरना ही बंद कर दे। बाबा मैं अपने वाली पे ना आया और ना मैं खुद जा रहा, मैं और भैया थारी पोत बहू को घुमान ले जावे। अरे ब्याह तो कभी हमारा भी हो जाता, हम तो तेरी दादी को कभी गंगा जी नवा के नहीं लाए। चल ठीक है बेटा, मैं दिलवा दूंगा पिताजी से पैसा। फिलहाल तो एक काम कर, खेत पे कुछ काम है, तू मेरे साथ चल। पैसों के नाम का तो बुड्ढे का जी निकले। ऐसे तो ऐसा मांग लिए जैसे कमा कर धर रखे हो मेरे डोर। मम्मी जी, मैं यूं कही थी, मैं बाजार जा रही, तुम कहो तो एक साड़ी ले आऊं? ले आ बेटा। माँ जी मैं भी चली जाऊँ, मुझे भी कुछ सामान लेके आना था। हाँ तू भी चली जा बेटा। अनिल, एक काम कर बेटा, ये दोनों को बाजार ले जा, और जो ये कहे वो दुआ लेना। अरे माँ, सुनील ले जाएगा, मुझे बहुत काम है, खेतों में पानी देना। अरे सुनील, भाई तुम इन दोनों को बाजार ले जा, मुझे खेत में जाना पानी चलाना। ठीक है, मैं ले जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चली जाओ। चलो ठीक। अरे भाभी, हाँ? तू मुझे न्यू बता, तेरे तो मैं कौन सा रिश्ता रखूं? तू मेरी भाभी भी है और मेरी साड़ी भी है। तुम दोनों रिश्ते रखो, घर पे भाभी के और ससुराल में साली के। अरे तू कैसे चुप सी बैठी है? चुप ना बैठी मैं, अगर इतनी मंदी चलाओगे तो मार्केट कब पहुंचेंगे हम? अरे तू वहाँ के लेने गई है? ब्रेक देख के ना मार सके। अरे ब्रेक तो देख के ही मारे, और तू वहाँ क्या कर रही है? अरे मुझे न्यू बता, अब कहाँ गई तेरी स्टाइल? अब का ढंग में बैठ जी, कभी फिर आगे पावे। सुनील, ओ अनिल, आ जाओ बेटा, चाय पी लो, जल्दी आओ। अरे आ जाओ, चाय पी ले रहे? चाय पी लो, आ जाओ।
यहाँ बैठ लो बेटा। माँ, चाय तो तेरी बहू ने ही बनाई होगी। अरे बहू नहीं बनाई बेटा, पी लो। माँ हंस रही है तू सही सही बता, हम चाय जब भी पियेंगे। अरे बेटा, वे छोटी छोटी बातों पर लड़ा लगा है। एक कह रही मैं चाय बनाऊं, दूसरी कह रही मैं चाय बनाऊं, का फिर मैंने नहीं बना ली। फिर माँ इनका क्या चार गिरेंगे? जब रोटी और चाय मेरी माँ बनाएगी तो इन्हें छोड़ पड़ेगू, इन्हें इनके घर भेज दे। अरे बेटा करा लगांगी धीरे धीरे, अभी नवी नवी है। माँ तू इन पर काम करवाया कर, इनकी दही हरम्मर पड़ जाएगी, नहीं तो इनका मारा कर। अरे बेटा जैसा घर में मशीन एक है, कभी वो धोला कभी वो धोला, पर मैं तो लड़ा नहीं लगा। अरे माँ इसमें हमारी क्या गलती है? अपने पिताजी से कहती कि हमें अलग अलग सामान दे, जब सामान एक होगा तो झगड़ा तो होएगा। भाई अपना अपना इंतजाम हो बेटा, ना हो अगले का अलग अलग सामान देने का जुगाड़। तू यूँ बता, हम दोनों भैया कभी लड़े हैं? अरे बेटा जब तुम दोनों भाई ठीक रहोगे ना, वे अपने आप ठीक रहने लगेंगी। अरे माँ उन्हें ढंग में रखा कर, नहीं तो तेरे पाव भी हो जाएंगी वे। अरे चल तू एक काम कर, चल ही खोल दूंगा। अरे सुने, ये मैं बांधू, तू पर एक बांध ले। चल अरे आजा बैठ, आज तो बहुत दिन में दिखाई दिया तू। बैठ। अरे बहू कैसी मिली? अरे बहू जैसी मिली, पर बहू के आते ही हमें मोटरसाइकिल मिलेगी और सब कुछ अपनी एसटीसी में जाओ। अरे ना तो हमें मोटरसाइकिल मिली, ना मिली लुगाई। अरे हमारा भी ब्याह करवा दो। अरे एक अद्धा वाला कम भी पैदा कर लेंगे। हाँ पैदा होगा तो तन्ने बहुत तीर मार लिए। अरे तीर तो बतेरे मारू, पर निशाना चूक जा, थारा तो तीर लग गया, अब तुम कुछ ही कह लो। अरे ठीक है, तेरा ब्याह करवाओगे, बिहार में लाओगे तेरे निया। अरे बिहार में तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, कभी कभी पुलिस भी पकड़ ले करे। अरे चल छोड़, तेरा ब्याह पहाड़न तक करवा देंगे, वहाँ ना तुझे पुलिस पकड़े ना कोई दिक्कत है। अरे नू तो तुम मेरा बहुत बढ़िया फायदा कर रहे हो, मैं तैयार होकर आ जाऊँ। अरे तू सारी छोड़, चल तुझे पहाड़ों पर तो बहु लाऊं तू आकर। चल तेरे लिए पाउडर ढूंढ रखी है रे। चल आ जा। अरे सर रेल को तो ठाले से। अरे फिर आ जाएगी। चल आ जा। सुमन तू भी तैयार हो गई और मैं भी तैयार हो गई घूमने के लिए, लेकिन जाएंगे कैसे? बाइक तो एक ही है। जीजी आज हम घुमाए, कल तुम घुमाना। ना अब तो मैं तैयार हो गई, अब तो हम ही जाएंगे घूमने के लिए। ना जीजी अब तो मैं तैयार होगी, मैं ही घूम के आऊंगी। ना आज तो हम ही जाएंगे, तू कल को चली जाइयो। अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं तैयारी क्यों होती? क्यों? यहाँ रोटी टुकड़ा कौन करेगा? ये रोटी टुकड़ा तो मैं कर लूंगी, तब लड़ो ना आपस में। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं तब ना आए को घर का घेर कर रखा बस। मम्मी जी आज हमारा प्रोग्राम कहीं बाहर घूमने का है। ठीक है तो कोई बात ना, घूम या। मम्मी बाइक तो एक ही है। कोई बात ना बेटा, बाइक एक है, तुम तो दोनों बहन हो, रल मिल कर रह ले करो, एक से काम चला लो। माँ मैं नूही तो कह रही आज मैं चली जाऊंगी, कल यूँ चली जागी। जब मैं यूँ कह रही आज मैं तैयार होगी, आज मैं जा रही हूँ, कल तुम चली जाना। ए बेटा पूनम तू ही कल को चली जाइए, मैं अनिल से बोल दूंगी। ना मम्मी आज तो हम ही जाएंगे, हमारा आज ही मूड बना। ए सुमन बेटा तू ही कल को घूम आइए, आज ये घूम आऊंगी। चलो मम्मी तुम कह रही हो तो मेरे लिए तो तुम भी बड़ी हो और दीदी भी बड़ी है, मैं कल चली जाऊंगी, आज ये घुमाएंगे। ठीक है बेटा। अरे माँ यूं कहाँ जा रही है? अरे बेटा ये दोनों बहन आज तैयार होगी, सुमन क्या मैं घूम आऊँ, पूनम क्या मैं घूम आऊँ। अरे कोई बात नहीं माँ, आज ये दोनों घूम आऊंगी। ना आज हम ही जाएंगे, ये कल चले जाएंगे। ठीक है अनिल बेटा, आज तुम दोनों ही चले जाओ। ठीक है माँ, चल तो चल जल्दी। चलो मम्मी तुम्हें चाय पियाऊं। चल आओ।
धो लिए कपड़े, हटा चल, मुझे भी धोने हैं। ना दीदी अभी ना धुले, अभी तो मैं धोने लगी हूँ। तो मैं कर दूंगी, तेरा तो घंटों का काम है। तुम एक काम करो, इतना रोटी बना लो, दोनों भैया खेतों से आते होंगे। अच्छा तो तुम मुझे अब काम भी बताने लगी, घर में बड़प्पन भी करने लगी। मैं तो पहले कपड़े ही धोऊंगी, रोटी मम्मी बना लेगी। तो पहले मैं धो लूं, तू बाद में धो लियो। मशीन मेरी भी है, मैं भी धोऊंगी कपड़े, अभी धोऊंगी। क्या कर रही है तू? मशीन हम दोनों की है, ठीक हाँ, है तो ना? बाद में धो लियो तू, चल। अरे सुमन, भाभी तुम कैसे लड़ रही हो? मैं मशीन में कपड़े धो रही थी, अब पूनम ने मेरे कपड़े काट के बाहर फेंक दिए। यूं कह रही कपड़े पहले मैं धोऊंगी। अरे भाभी तू तो बड़ी है, तुझे तो समझदारी से काम लेना चाहिए। और मशीन थारी है, इसकी अलग थोड़ी है। हाँ, अपनी मशीन अलग ले आओ, यूं तो मेरी है। अरे भाभी यह बात गलत है, तू घर में फाड़ मत गिर। देखे हम भी तो दोनों भाई एक ही चीज से काम चला लें। मशीन कपड़े धोने के लिए आई है, तो कपड़े ना धोऊं? अरे भाभी इस बात को कहते तो अच्छे हम लगे। फिर भी कह रही बहन कपड़े अब तो मैं ही धोऊंगी। तन्ने मेरे कपड़े क्यों निकाल ले? अब तो कपड़े मैं ही धोऊंगी, तू अपनी मशीन अलग मंगा ले। मैं क्यों मंगा लूं मशीन अलग? मेरी भी तो है यूं, तू मंगा ले। अरे सुमन सुन, आज कपड़े धोना। अरे छोड़ यहाँ से। अरे तू चल। अरे रुक चल, पापा सही कह रहे हैं, जब एक काले सिर की आ जाना तो ससुरा खेल ही बिगाड़ दे। पूनम, आज कैसे लेट रही है? रोटी बनाई होगी, मैं लिए रोटी लिया घाल के जा। अजी मुझे ना पता रोटी बनी या ना बनी। तू ना बनाया करती, और कौन बना करे? मैंने ना बनाई, मैं तो और काम करूं, या तो सुमन ने बनाई होगी या थारी माँ ने बनाई होगी। अच्छा, हमारी माँ रोटी बना रही, घर में दो दो बहू होते हुए भी हमारी माँ ही रोटी बनाओगी, तो मैं शर्म ना आती? वो सुमन भी तो मुझसे छोटी है, वो पोदिया करेगी रोटी, वो भी तो इस घर की बहू है। तू गलत सोच रही पूनम, सुनील ऐसा ना है। हाँ, तुम दोनों भैया तो सीधे हो, हम दोनों बहनें ही टेढ़ी हैं। हाँ तो बता, सुनील ने क्या कह दिया तुझे? वो कुछ गलत तो कह नहीं सकता। कल जब मैं बाथरूम में कपड़े धोने गई थी ना, तो सुमन भी कपड़े धो रही थी। मैं कपड़े धोने को कहने लगी तो सुनील बोल रहा मशीन तेरी ना है। ठीक ही तो कह रहा था सुनील, वो मशीन तेरी थोड़ा ही ना है, थारी दोनों बहनों की है, मिलजुल के धो लिया करो। फिर चार बात सुना के सुमन को ले गया। मैंने भी कह दी जब ना निभती तो मशीन अलग से ले आओ। क्यों इस घर में फाड़ गिर रही? हम चाहे कुछ भी करें, जब तुम इस घर में आई थी तो अपना सामान अलग अलग क्यों ना लेकर आई? अरे अनिल बेटा क्या बात होगी? अरे माँ, ये हमारे घर में फूट गिरन को हो रही और मैं इसके चक्कर में आऊं नहीं। कोई बात ना बेटा, तुम दोनों भाई ठीक रहोगे तो अभी ठीक रहेगी। बेटे तो ही तो बहू हो। माँ, जब इसके बस की रोटी पोनी नहीं है तो यह क्या करेगी? माँ तो सच्ची सच्ची बता, रोटी किन्ने पोई? अरे रोटी यही पोवा, और कौन पोवा है? या तो नु कह रही मैंने ना पोई रोटी। अरे बेटा छोटे वाली ने पोई रोटी। माँ तो इब भी झूठ बोल रही, तन्ने पोई दिखे रोटी। इब रोटी आप होगी, तन्ने हमें 25 साल हो लिए रोटी खोते हुए। अरे बेटा चल, वे सुमन ने पोई थी रोटी, चल तू रोटी खा ले, भूख लग रही होगी, चल। पता नहीं ये बालक कहाँ मर रहे हैं, ना तो खेत में ही आते ना कुछ काम करते। हम तो परेशान आ लिए ऐसी औलाद से। अनिल कहाँ था और वो सुनील कहाँ है? वो इंटरव्यू दे जा रहा है कंपनी में, मैं सोचा मैं चले जाऊँ। अरे सुनील भी बावड़ा ही हो रहा, हमारा खेत का ही काम बतेरा अपना, उसे नौकरी की क्या जरूरत है? कोई बात ना पिताजी, किसान के घर में दो पैसे घर के बाहर के मिल जा ना तो उसे बहुत आराम मिल जा। और वैसे भी वो पढ़ा लिखा बहुत है, क्या पता अच्छी जगह नौकरी मिल जाए उसे। अच्छा तो है, पर यहाँ खेती में हमारा तुझे ही लगना पड़ेगा, मजदूर मिलता नहीं। सब हो जाएगा, मन्ना कौन सी पढ़ाई कर रखी, उनने पढ़ाई कर रखी, उसकी नौकरी लग जाएगी और दो पैसे अच्छे मिलने लगेंगे और मैं अपना खेती का काम कर लूंगा। अरे यो तो ठीक है, पर रिश्वत का जमाना है, बिना लिए दियो कुछ काम ना होता।
ऐसी कोई बात ना, अगर ऐसी कोई बात आई ना तो लिए दिए भी जाएंगे। अरे लिए दिए तो जाएंगे, पर घर का मालिक तो बाबा है, और जो बाबा नाटिका तो क्यों? जब हम अपने बाप को पटा सके तो तुम अपने बाप को ना पटा सकते? वहाँ तो बेटा सब फेल है, वहाँ दाल नहीं गलने की। चलो कोई बात नहीं, बाबा को भी हम दोनों ही भाई पटाएंगे, तो उसका हुक्का भर देंगे, पैर दबा देंगे, पटाना तो पड़ेगा उसे। और उसने बताई किस्त है, आज उसका इंटरव्यू है। अजी वो ना है अमित, वो कचहरी में काम करे, वो ले गया उसे। अरे वो तो ऐसा ही है, कहीं फंसवा ना दे। ना पिताजी ऐसी बात ना, वैसे तो आदमी ठीक है, वो किसी न किसी के बीच में बड़ा ही रहे, किसी का काम करवा दे, किसी का कुछ करवा दे, किसी का कुछ करवा दे, वो तो ठीक ही बतावे उसे सब। अच्छा तो ठीक है बेटा, एक पुरानी मिसाल है, औलादी माँ बाप का नाम रोशन कर दे और औलादी नाम बिगाड़ दे। हमने तो पिताजी बड़ों का सम्मान करना ही सीखा। और दूसरी बात यो है भाई, जो तुम दोनों भैया मेल से रहोगे तो दुनिया थारी इज्जत करेगी। पिताजी हम दोनों भैया तो मिलकर साथ रहेंगे। और तेरी माँ कह रही थी कि ये तो छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़े। पिताजी वे दोनों बहू आपस में कुकर ही लड़ते रहो, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम दोनों भैया ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे आगे भी। थारा बाबा इतने केड़े दिमाग का, जो उसे थोड़ी सी भी पता लगी तो एकदम न्यारा कर देगा। चल ना पिताजी ऐसा ना हो, हम दोनों भाई ऐसे ही मिलकर रहेंगे, ठीक है? और क्या नाम लिख रहे हो? वो सुनील आ गया होगा, मैं चलूँ देखूँ क्या रहा उसका। ठीक है, मैं भी 12 बंद करके मैं भी घर को जा रहा हूँ। ए बहू यहाँ सुन, आज रोटी टुकड़ा ना बनाएगा, वो सुनील भी जाओगा ड्यूटी और तेरे पिताजी रनील भी जाएंगे। माँ जी आज मेरे सिर में दर्द है, आज मुझसे रोटी नहीं बनने की। तुम एक काम करो, तुम सुमन को बोल दो, वो रोटी बना लेगी। जब तू रोज तड़की की रोटी बनावे, सुमन सांझ की बनावे, तो आज कौन सी नवी बात होगी? मेरे सिर में दर्द है और कुछ बात ना है। बात तो जरूर कुछ न कुछ है, मेरी उम्र इतनी होली नोई ना होली या, और सुमन ही की रोटी बनाओगी, तू की रोटी नहीं बनावे। ए सुमन यहाँ सुनिए, ए आज रोटी तू ही बना ले, ये तो बनाना आ रही। जब रोज रोटी यहाँ बनावे तो आज मैं क्यों बनाऊंगी? मेरे तो सर में दर्द है, मैं तो बनाने की ना। मेरे भी पैरों में दर्द हो रहा, मैं ना बनाती रोटी। तू जितनी छोटी उतनी ही खोटी है, मैं तुझे जानू, और तुझे पता मैं तुझसे बड़ी हूँ। बड़ी मानू थी, लेकिन उस दिन जब मशीन में से कपड़े बाहर फेंक दिए ना, मैं ना मानती बड़ी। घड़ी बोल रही है, अभी बताऊं? छोड़, तुमने तो दुरानी जिठानी भी माफ कर रखी। ऐसा करो, जाकर अपने अपने बेड पे सो जाओ, मैं ही बना लूंगी रोटी। अरे माँ, अरे क्या बात हुई? बेटा रोज बड़ी बहू सुबह की रोटी बना कर रहती, और आज मनु कह रही मेरा तो सिर में दर्द है। चल कोई बात ना, माँ छोटे वाली बना लेती। वानु कह लगी जब मैं सांझ की बनाऊं, मैं तड़की की क्यों बनाऊं? बात उसकी भी ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब रोटी ना बने? अरे रोटी कहाँ बनी, अब मैं बनाऊं चल के, तू नहीं लेता जाइए। बस माँ अब तो देर हो रही है, मैं होटल पे से खा लूंगा और आके आज इसका फैसला कर दूंगा। बता, मेरा तो लोंडा ही भूखा चला गया। तन्ने कौन से पहाड़ पर लड़ दिया भाई, और तुझे इस घर में क्या नहीं मिला? तमें ना पता, इस घर में सारे नोक जोक मेरे पे ही आवे हैं। तू नई नई कहानी तो बतावे मत ना, यू घर जैसा है उसे ऐसा रहने दे। मैं नई नई बात ठारी, उसे तो उस दिन बाबा जी ने 20,000 रुपए दे दिए, तब मांग के देखो अगर चवन्नी भी देवे। जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी ना तो हमें भी मिल जाएंगे। तुम्हें ना मिला कुछ भी, लिख के दूं? ऐसा है, इन बातों से घर में राड़ हो जा, इनमें कुछ नहीं रखा, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहते। बस तो ठीक है, तुम अपने हिस्से की जमीन भी छोटे को दे दो, तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी। तू घर की छोटे है, अगर तुझे कुछ ना मिले तो तू मुझे बताइए। मोटरसाइकिल रोजाना वो ले जावे, मोबाइल वो रखे है, हम दोनों न्यारे हो जाएंगे, कमाएंगे और खाएंगे। बात तो तू ठीक कह रही, मैं आज बाबा तो जाकर बात करूंगा, अगर जो बाबा ने नया फोन ना दुआया ना तो मैं कल को ही बंटवारा कर लूंगा। खेत में हम काम करेंगे और पैसे हम बाबा जी से लेंगे, अगर बाबा जी ने पैसे ना दिए तो। और वो छोटा कोई नौकरी करे है। तू ठीक कह रही है, मैं जाऊंगा बाबा के पास में, अगर उसने पैसे ना दिए ना तो मैं अपनी जमीन अलग करके उसमें कमा के और जब तेरे लिए नया मोबाइल लेकर आऊंगा। चलो मैं तुम्हारे लिए पानी
पानी गर्म कर देती हूँ। बाथरूम में कपड़े हैं, नहा लो चलो। ठीक है चलो। अरे बैग और हेलमेट रख दे, इस बैग में तेरे लिए कुछ लाया हूँ। रोटी तो खा ली थी तुमने वहाँ पे। और रोटी ना खाता, भूखा ही मरता। देखा चाहिए ऊँट किस करवट बैठेगा। क्यों क्या बात है, क्यों परेशान हो रही है, कुछ मुझे भी तो बता। पूनम और थारे भैया बात कर रहे थे, मैं बाहर को जा रही थी, मैं तो उनकी बात सुनकर अलग कोई खड़ी हो गई। फिर तेने की बात सुनी, बात तो करे रहे हैं। पूनम वो कहने लगी उसे तो 20,000 रुपए दिए, तब मैं भी कुछ दिया। फिर भैया ने क्या कही? एक बार को तो कही तुम्हारे भैया ने कि जब हमें जरूरत होगी तो बाबा से खुद ही मांग लेंगे। फिर अनिल ने ठीक ही तो कही, इसमें राड की कौन सी बात है? अजी पहले पूरी बात तो सुन लो। पूनम नू कहने लगी फोन भी छोटे को, मोटरसाइकिल भी छोटे को, तुम खेतों में क्यों दही तोड़वा रहे? मुझे ऐसा लगे हमारे घर में तो बीज बुआ दिखे है और ये कटना बहुत मुश्किल है अब। और सुनो, थारे भैया नू कह रहे बाबा से आज ही मोबाइल के पैसे लूंगा, ना तो आज मामला आर पार है। अच्छा, अनिल ने ऐसी बात कही तो इसका मतलब बात इस हद तक पहुंच गई। तुम्हारा भैया तो यूं कहने लग गए कि हम तो अपनी जमीन बंटवा के उसमें बोवें खावें कुछ भी करें। कोई बात ना, उसकी मर्जी है, कल होता हो आज हो जाओ न्यारा, न्यारा तो एक दिन होना ही है। तुम एक काम करो, रोटी खा लो, मम्मी बाट देख रही होगी। चल ठीक है, तू एक काम कर, रोटी यहीं ले आ, फिर रोटी खा के जब करूँ उससे बात में। ठीक। रे तुझे कह तो दी जब पैसे आवेंगे तुझे भी दे दूंगा। अरे ये फोन मुझे दे, मुझे चाह, तेरी छुट्टी है। अरे मुझे कंपनी का काम था, कहीं बाहर जाना, मुझे जरूरत है इसकी। अरे ये फोन तेरा है, मेरा ना। अरे भाई तू आज कैसी बात कर रहा? हम तो दोनों बहुत प्यार से रहे, ऐसी उम्मीद तो नहीं तेरे से। बेटे ये तो मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। बाबा जब एक तरफा बात चले ना तब नहीं हो। फोन दे रहे। अरे भाई मैं तेरी खुशामद कर रहा हूँ, मुझे आज जरूरत है इसकी। मैं तुझे सही कह रहा हूँ सुनील, एक तरफा नहीं होया करती, ये फोन मुझे दे दे। ओए बहुत देर हो गई तेरी खुशामद करते करते, यू फोन में हाथ दे ना तुझे। तो फोन कैसे नहीं देगा, फोन तो मैं लेकर छोड़ दूंगा। अरे बड़े किसी बड़ा रहा तू, कब मैं भी ना उधर से फालतू बोल रहा। अरे सुसरो, इस घर की इज्जत को माटी में मिला तो बिल्कुल होगी ना वही बात जिस बात का मुझे डर था। बस बाबा अब बहुत होगी, इससे ज्यादा नहीं होने की, हमें न्यारा कर दो। नलाक को मैं तुम्हें यूं कह रहा हूँ, अभी तो तेरे बाप का ही कुछ ना, तो मैं किस तरह न्यारे कर दूं मैं। बाबा जब इतने पाड़े बांध रहा ना तो उसे न्यारा कर दो, थारी और माँ बाप की सेवा मैं खुद कर लूंगा। अनिल इस घर की इज्जत को बिल्कुल माटी में ही मिला होगा कि अब भी कुछ ना बिगड़ा, मान जा। कुछ भी हो अब बात बिल्कुल नहीं बने, यूं क्या कमाऊंगा, हम कमाऊंगे। अरे हरामखोर, शर्म तार का बिल्कुल खुंटी पे धरती। हाँ बाबा ये तो बिल्कुल टांग दी। अरे तू ढोल तो बजावे मत ना, मैं फोन करके तेरा मामा को बुलाऊंगा, अरे इन बउओं के बापू को बुलाऊंगा और बोल बतला कर तुम्हें ना नहीं करते हम। अजी लड़कियों का पता वता ले लो, बहुत दिन हो गए। अरे चलो अब जो सिंदार तो जाएगा, तेरे पता आओगा फोन था ना। एक दिन सुमन का फोन तो आया था, फिर क्या कह रही थी वह? और वो ये बोल रही थी कि वॉशिंग मशीन में कपड़े गिर रखे थे। फिर पूनम ने मेरे कपड़े मशीन में से बाहर फेंक दिए। हमारी पूनम तो राडी है, यहाँ भी लड़ाई कर रही थी वह, वहाँ तो दोनों को मेरे तरह रहना चाहिए नहीं चाहिए। हमारी सुमन तो सिद्धि है जी। जब पूनम रोज राड करेगी कोई कब तक सहन करेगा, एक दिन तो सामना करेगी। मुझे भी चिंता सी हो रही। क्या हाल है रामलाल? आ जा जसवंत, मैं तो ठीक हूँ, तेरी बाट देख रहे थे। और तेरी बहन और भांजे ठीक है? ठीक ठाक के भाई रामलाल, हमारे मुझसे का फोन आया था, बुला रहे थे। क्यों क्या बात हुई, कुछ तो बता रहे होगे? हाँ बता रहे थे, अब थारे भांजे अनिल और सुनील दोनों आपस में भिड़ पड़े और दोनों नुका न्यारे होंगे। भाई तू ही जाके उन्हें समझा दे, लोगों बड़ों की इज्जत गिरान ना करा करते। ना जी ना, मजे नू कह रहे थे अगर रामलाल को अपनी गैल लेकर आइए, ये दोनों बहन आपस में खूब लड़े, कट कट कर मरे तो मैं नहीं आया,
जब ऐसी बात है मैं भी चला जम्मा, मैं भी समझाया अम्मा। ठीक है, तो कल सुबह चलेंगे, तैयार रहियो। ठीक है, वक्त निकल लेंगे। राजवीर, इनका मामा आने वाला है, उसे कहिए इन्हें समझा कर देख लेगा, जो इनकी समझ में आ जाए तो। अजी हाँ, ये मान रहे हैं, सीख तो पत्थर को भी फोड़ दे, इनकी समझ में ना आ रही। अरे ये तो घर की इज्जत का ढोल पिटेंगे, इन्हें कानों रोकेंगे हमर तू। पिताजी मुझे भी यही लग रहा। राम राम जी। राम राम। राम राम जी, राम राम। और भाई घर परिवार में सब ठीक ठाक तो है? हाँ जी, सब ठीक ठाक है। मौसा जी, बात समझ में नहीं आ रही, इन भाइयों में तो पहले बहुत प्यार था। चौधरी साहब, अगर हमारी लड़कियों की कोई गलती हो तो न डराओ धमकाओ, आप बड़े हो घर में। अजी गलती किसी की ना होती, जब टाइम खराब हो, जब भगवान बुद्धि हट ले। मौसा जी, आप ही समझा के देख लेते, ना जाने वो समझ ही जा। जी समझाने की तो कोई बात ही ना। अभी 2 दिन पहला आपस में लाठी डंडे उठ गए थे, मन नहीं पकड़े। अब तो इनका बंटवारा कर दो, नहीं तो कैडा काम हो जाएगा। अब इनकी बने ना। कहाँ रह गए, आए ना अभी। राम राम। और वो कहाँ है? अनिल है? राम राम। अरे यू क्या देख रहा मैं? तुम जैसे रह रहे थे घर पर रहा ना जा रहा। ना मम्मा जी, एक बार हस्पा को लुचो लगा तो मिलके नहीं रहा जाने का। पिताजी, मैं तो तुम्हें एक बात कहूँ, रोज रोज लड़ाई से तो इनके डोबरे अलग इधर तो। अरे बेट तू चुप के बैठी रह, मेरा मुंह ना खुलवावे। यूं सारा बीज तेरा बुआया हुआ दिखे है, और तेरे पर ना थमा जा रहा हो तो 4 डोबरे तू भी धर ले अलग। क्यों रे सुनील, जो यार तेरी माँ कह रही है ठीक कह रही। अब मामा मैं क्या कर सकूं? मामा जी, जब एक भाई न्यारा होना चाह रहा है तो मेरी मजबूरी है, बताओ मैं कैसे रोक दूं उसे? अरे नहीं, अभी तुम्हारे माँ बाप भी हैं, पापा भी बैठे। मामा जी, इनकी सेवा तो मैं ही करूंगा, इन्हें मैं अपने पास रख लूंगा। तो मौसा जी फिर इनकी जमीन बता दो, कैसे कैसे करनी। भाई अब जो भी करना है जसवंत तू ही कर दे। 12 वाला चक तो छोटा है और वो बूट वाला चक बड़ा है। अच्छा हाँ ठीक है मौसा जी, जमीन तो 3 जगह हो जाएगी, 2 हिस्से तो इनके हो जाएंगे और 1 हिस्सा थारा हो जाएगा। अरे भाई मुझे ना चाहिए कुछ भी, एक काम कर दे, 2 हिस्से तो बालकों के और 1 हिस्सा इस राजवीर को दे दे। वैसे भी मैं अब कई दिन का मेहमान रह रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, तो जोन सा माँ बाप की और पापा की सेवा करेगा वही तीसरा हिस्सा भोगेगा। मम्मा जी, पापा की और माँ बाप की सेवा मैं करूँगा, तीसरा हिस्सा मैं पाऊंगा। मामा जी, तुम तीसरा हिस्सा भी सही दे दो, मार पिता और बाबा जी को मैं अपने धोरे रख लूंगा। चलो जैसे इनकी राज्य हो वैसा कर दो। ठीक है मौसा, 1 चक अनिल को दे दिया और 1 चक सुनील को दे दिया। 12 वाला चक मैं लूंगा। भाई 12 वाला चक मिलेगा सुनील को, वो छोटा तेरे तक। तुम रहने दो बाबा जी, तुम 12 वाला ही सही दे दो। चलो ठीक है, हो गया फैसला। 12 वाला चक तो अनिल को दे दिया और बूट वाला चक सुनील को दे दिया। और मामा, जो फूल वाली जमीन में जगह फालतू है उसका क्या होगा? बीघा 2 बीघा जमीन फालतू ही सही, तेरे वाले चक में तो 12 भी तो है। अच्छा, सुनील की नौकरी भी तो है। अरे प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा, आज लग रही है कल छुट जा। नौकरी जब छुटेगी जबकि जब देखी जाएगी, उस फालतू जगह में टोल निकलेगी। मामा जी, जबकि जब देखी जाएगी तुम इसे भी आधी कर दो। ठीक है अनिल, लगा लिया उसमें डोल। और घर में बैठक तो रहेगी पापा की, क्योंकि इनके दोहरे आने जाने वालों की लाइन लगी रहे। और बाकी जिसका जो कमरा है वो जू का तू रहेगा। जो सामान मिला इन्हें उसे भी बंटवा दो। भाई सामान की तो नू है, आगे एक तरफ तो मोटरसाइकिल है और एक तरफ हमारे घर का सामान है, संदूक या फ्रिज या कूलर टीवी, जोड़ से का जुकर करता हो दे दो। अरे भाई तुम एक काम कर लो, मोटरसाइकिल को तो सुनील को दे दो, इसे बाहर भीतर आना जाना पड़े, बाकी का सामान यूं रख लेगा। ना बाबा जी, जो इसकी मर्जी हो उसे वो दे दो। अरे सारी चीज इसकी मर्जी तय तो दी इसे, हम बीच में बोल ले तो ना आप लो, एक यू बात हमारी भी मान लो। चलो ठीक है, बड़ों की बात भी माननी चाह, और जो बांट दिया ठीक कर दिया, इब अपना राज्य खुशी करो खाओ।
चौधरी साहब, अगर हमारी लड़की की कोई गलती हो तो समझा दियो, अगर ना मानना है तो हमारे द्वारा फोन कर दियो। ठीक है जी, कर देंगे। अच्छा मौसा जी, अब हम चले। जैसी थारी मर्जी भाई, मैं क्या कर सकूं। अरे मौसा जी, इन्हें डांट डपट कर राखियो, और ना मानना है तो हमें फोन कर दियो। ठीक है जी, कर देंगे। चलो जी। अच्छा जी, राम राम। अच्छा जी, राम राम। दो भाइयों की बनी राड, घर हो गया से न्यारा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा। दो भाइयों की बनी राड, घर हो गया से न्यारा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा। कदे प्यार से रहा करे थे, याद से वो दिन बचपन के। भाई भाई के कपड़े फाड़ के से दिन आगे जीवन के। भाई भाई के कपड़े फाड़ के से दिन आगे जीवन के। आज मरण उस बापू का जिसे सब लागे था प्यारा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा। कारण तीन बंटवारे के, जोरू जमीन जर हो से। जिसमें हरदम छिड़ी राड वो अच्छा न घर हो से। जिसमें हरदम छिड़ी राड वो अच्छा न घर हो से। ब्याह के पाछे बनी लड़ाई, इससे अच्छा था मैं कुआरा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा। दुनिया के मैं समझ गया आखिर ये कौन है कैसा। भाई भाई और बेटा बाप से झगड़ा करवा दे पैसा। भाई भाई और बेटा बाप से झगड़ा करवा दे पैसा। मोहित माई कल दुनिया में अब कैसे करे गुजारा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा। बैठी मारो वे घर में क्यों बेरी हुआ बंटवारा।
माँ, माँ। डॉक्टर साहब देखो, माँ बोल भी ना रही। कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। करो जी। राजवीर की तरफ देखो। क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा काम हुआ है जिसे सोच सोच कर इन्हें कोई सदमा पहुंचा हो? डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। डॉक्टर साहब हुआ है, पर तुम पहले माँ को ठीक करो, चाहे पैसे कितने लग जाओ। ठीक तो हो जाएगी। तुम एक काम करो, इन्हें क्लिनिक पर लेकर आओ, इनका इलाज वहीं शुरू होगा और खून की भी जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब तुम खून की चिंता मत करो, जितना चाहिए मिल जाएगा तुम्हें। घबराने की कोई बात नहीं, इन्हें लेकर आ जाओ। ठीक है बेटा, मैं गाड़ी लाऊं घेर में से काट के। जल्दी लेकर आ बेटा। डॉक्टर साहब, माँ को कई दिन होली इस हालत में, कल होश आ जाएगा इन्हें। कोई नहीं, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, आप इनकी तलवों की मालिश करना। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है अब? देखो, इनका खून का दौर कम हो चुका है, इन्हें खून की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, खून की जितनी जरूरत हो तुम चढ़ाओ, मैं दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, खून मैं दूंगा। अरे तू क्यों देगा, मैं दूंगा। वो मेरी भी माँ है, खून मैं दूंगा। रानील, खून तो सुनील ही देगा। तेने अपनी माँ पे हक खत्म कर दिया। उस दिन को याद कर जिस दिन बंटवारा हुआ था और तूने माँ भी बांट दी। चलो डॉक्टर साहब, मैं दे रहा हूँ खून। डॉक्टर साहब, इसे कब तक होश आ जाएगा? बस 10 मिनट में इनका खून का दौर चालू हो जाएगा और इन्हें होश आ जाएगा। 1 गिलास अनार का जूस पिला देना, ठीक है जी? ठीक। सुनील, मैं तेरी माँ के लिए जूस लेकर आ रहा हूँ। माँ को ही नौकरी के बारे में मत बताइए। नील बेटा, रोटी खा ली तन्ने? हाँ माँ, मैंने तो खा ली। मैं कहाँ हूँ बेटा? अरे माँ, तू डॉक्टर की दुकान पे है, तुझे हल्का सा चक्कर आ गया। डॉक्टर साहब, कितने पैसा हो गए? लो, ये दवाई मेडिकल से ले लेना और 1500 रुपये हो गए। ठीक है जी, मैं घर से ला के दे रहा हूँ। ठीक है। भाई, जो माँ बाप को दुखी करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। तुम इस अनिल को देख लो, क्या भी आता पहले दिन में भाई में ढेर मेड़ था, सब मिसाल देते इनकी। जब ये काली शेरवाली आ जाना भैया, ऐसा ही हो जाना, माँ बाप देखती और ना भाई देखती। जमीन जायदाद का बंटवारा सब करते हैं, इन्हें तो माँ बाप का बंटवारा कर दिया, ये तो सदा दुखी रहेगा। ऐसा ही रहेगा, हमें क्या मतलब। सही बात है। अरे भाई अनिल, यहाँ कैसे बैठा तू? अरे बैठा के, एक भजन सा चल रहा था, माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, मैं तो बैठ के सुन रहा था। अरे भजन तो मैं भी सुनता, मैं थारी 12 पे गया हा, थारी 12 का तो कनेक्शन कटा पड़ा, खेत चुपके पड़े सारे। अरे माँ बाप को भूल लेंगे तो भाई ऐसे ही होगा। थारा इतना बढ़िया परिवार हा, इतना खुशहाल परिवार हा, तुम दोनों भैया में इतना प्यार था, लोग मिसाल देख रहे। बस भाई, इन औरतों के चक्कर में आके सारा खेल ही बिगड़ गया। कोई बात ना, अभी तो बेटी बाप का है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई बाबा ने हमें बहुत समझाया, पर हमारी एक भी बात समझ में ना आई। और हाँ, मैं थारे घर गया हा, बाबा को तो गाड़ी में गिर के ले गए अस्पताल में। क्यों, क्या हो गया? उनका तो एकदम से अटैक सपट गया, ये तो खड़े के खड़े गिर पड़े, फिर उनको गाड़ी में गिर के ले गए। अरे 2 दिन पहले तो माँ को लाया अस्पताल में थे, वो मरने से बच गई, आज बाबा का अटैक आ गया। इज्जत वालों का मरना हो, इन औरतों का क्या बिगड़े? कोई बात ना भैया, अगर सुबह का भुल्ला शाम को वापस आ जा तो उसे भुल्ला नहीं कहते,
तू एक काम कर, बाबा का पता ले चल के, ठीक है ना? जा। अरे आप खेत में नहीं गए? अरे खेत में तो चला जाऊंगा, पर तू कहीं की तैयारी कर रही हो? मंदिर जाने के लिए पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। क्यों, आज कोई त्योहार है? मैंने प्रसाद बोल रखा था, जब हम न्यारे हो जाएंगे तो मंदिर में जाके प्रसाद बांटूंगी। पूनम, थोड़ी बहुत शर्म कर ले। माँ को अस्पताल जाए 2-3 दिन हुए, तू चलती प्रसाद बंटन। लोग बाग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे और हम करेंगे। औरत तो घर में रहे, बाहर भीतर का काम मर्द को देखना पड़े, लोग बागों की मर्द को सुननी पड़े। हमने कुछ गलत काम ना करा जो दुनिया हमें कहेगी। हमने किसी का हिस्सा ना लिया। तुझे पता, जब मैं घर से बाहर जा रहा था घूमने के लिए, गांव में क्या चर्चा हो रही थी? अनिल ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। उसने ही तो कहा था माँ बाप को मैं रखूंगा, हमने थोड़ी ना मना की। तुझे पता, माँ पिताजी का एहसान 7 जन्मों तक नहीं उतारा जा सकता। मैं माँ बाप को रखने को मना ना कर रही। अब तो वे नाव है, अब तो वे हैं गुस्से में। पिताजी पता तुझे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? तुझे पता, जब माँ अस्पताल में भर्ती थी, सुनील, सुमन और पिताजी सारे वहीं थे, और फिर मैं भी चला गया। तू तो वहाँ गई ना? कोई बात नहीं, तुम तो चले गए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा, डॉक्टर पता क्या कह रहा था? कि खून देना पड़ेगा। सुनील कहने लगा खून मैं दूंगा, मैं कहने लगा भाई वह मेरी भी माँ है, खून मैं दूंगा। फिर क्या हुआ? पिताजी पता गुस्से में क्या कह रहे थे? अब खून सुनील देगा, तेरी माँ पे कोई हक नहीं है, तन्ने बंटवारे में उसे बांट दी थी। तुझे पता, डॉक्टर के सामने मेरी नाड़ नीची होगी। पिताजी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनके लिए तुम दोनों बराबर हो। पूनम, औरत बुद्धि से कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। भाई भाई लड़े सो बैर, पर इसमें माँ बाप का दर्जा अलग हो। अरे तुम किसने खाए? अपनी खेती में काम करेंगे और खाएंगे। तेरी मान गई तो आज ये सब सुनने को मिल रही मुझे। तुझे पता, तू तो घर में पड़ी 4 दिन हो लिए, 12 का कनेक्शन कट रहा। कनेक्शन क्यों कटा? तुझे पता, जब से हम न्यारे हुए ना, तब से बिजली का बिल ना भरा गया, और जिस घर में औरत की चले है ना, उस घर का नाश ही हो। अजी मैं जोड़ू तुम्हारे हाथ, अपनी चला लो, देख लेना कितने सुखी में रहोगे। हाँ चल ठीक है, ये मैं जाके देखूं खेतों पे, कहीं तो जुगाड़ करूं पानी वानी का। अरे राजवीर, बेटा रोगा मत ना, एक बार सुनील को बुला से। अरे सुनील, बाबा बाबा। नील, तुम बाबा को अस्पताल ले गए थे गई डॉक्टर ने? भैया डॉक्टर ने दवाई दे दी बाबा को, मेरा ठीक हो जाएगा। अब बेटा तब एक काम करियो, मैं अब जा रहा हूँ, मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। सारी करेंगे। मेरी आखिरी इच्छा बेटा यूँ है, जैसे तुम घर परिवार में पहले रहोते ऐसे मिलजुल कर मेरी आत्मा भटकती फिरे। बाबा अच्छा, मैं पिताजी की अस्थियां लेकर गंगा जी जा रहा हूँ। मेरे बाद में जो कोई आवे उनका कुल्ला पानी करवाएंगे। पिताजी, बाबा की अस्थियां लेकर तो हम दोनों भाई चले जाएंगे, और गंगा जी में कसम खा के आऊंगे
कि हम दोनों भाई एक साथ मिलकर रहेंगे। माँ, पिताजी, मेरे से जो भी गलती हुई ना उसके लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तू बेटा बोला शाम को घर आ जाओ तो बोला ना करते बेटा। जाओ बेटा, देर मत करो। भगवान का मैं सद्बुद्धि दे।